रविवार की दोपहर थी और शर्मा निवास के ड्राइंग रूम में ठहाकों का दौर चल रहा था। घर की मालकिन शोभा जी की किटी पार्टी थी। शहर की रईस और प्रतिष्ठित महिलाएं मिसेस खन्ना, मीना भाभी, रश्मि और नीलम सभी अपनी भारी भरकम बनारसी साड़ियों और हीरो के हारों का प्रदर्शन करने आई थी। कमरे में इत्र की खुशबू और सोने की चमक का अजीब सा मिश्रण था। रसोई में 26 वर्षीय सौम्या पसीने से तरबतर थी। वो मेहमानों के लिए गर्मा गर्म समोसे और पनीर टिक्का तैयार कर रही थी। सौम्या ने एक साधारण सी सूती कुर्ती पहनी थी। उसके कानों में ना कोई झुमका था और ना ही गले में कोई चैन, और ना ही हाथों में वो सुहाग की निशानी माने जाने वाली चूड़ियाँ। उसका चेहरा सादा था, बिना किसी मेकअप के। बस आंखों में एक अजीब सी थकान और होठों पर एक फीकी सी मुस्कान चिपकी थी। सौम्या ने ट्रे सजाई और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, बातचीत का शोर थोड़ा कम हो गया। सभी की निगाहें सौम्या पर टिक गईं। निगाहें जो चेहरे से शुरू होकर उसके खाली गले और सूनी कलाइयों पर जाकर रुक गईं। सौम्या ने झुककर सबको नमस्ते किया और टेबल पर नाश्ता रखने लगी। मिसेस खन्ना, जिनकी आदत ही थी हर चीज़ में नुक्स निकालना, ने अपने सोने के कंगन को ठीक करते हुए कहा, अरे शोभा, तेरी बहू तो बड़ी सिंपल रहती है। आज के ज़माने की लड़कियों को तो सजना संवरना पसंद होता है, पर इसे देख के लगता ही नहीं कि नई नई शादी हुई है। सौम्या ने अनसुना करने की कोशिश की और खाली प्लेटें उठाने लगी, लेकिन तभी मीना भाभी ने, जो अपनी कड़वी जुबान के लिए मशहूर थी, धीरे से लेकिन इतना ज़ोर से कहा कि सबको सुनाई दे, देख जरा, अभी भी सुहाग की कोई निशानी नहीं लगाई है। कैसी है ये? अरे भाई, माना मॉडर्न जमाना है, लेकिन गले में एक पतला सा मंगलसूत्र या हाथ में 2 चूड़ियाँ तो शगुन की होती ही हैं। ऐसे सूने हाथ तो हमारे यहाँ तब रखते हैं जब कोई अनहोनी हो जाए। ये बात सौम्या के दिल में तीर की तरह चुभी। उसके हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। वो तेजी से पलटकर रसोई में जाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में आए आंसू शायद शोभा जी ने देख लिए थे। रश्मि ने बात को और हवा दी, शोभा, तू कुछ कहती क्यों नहीं इसे? या फिर बेटे की कमाई कम है जो बहू को जेवर नहीं बनवा पा रहा? अगर पैसों की दिक्कत है तो बता देना, हमारी कमेटी से लोन दिलवा देंगे। कमरे में दबी हुई हंसी गूंजी। शोभा जी, जो अब तक चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रही थी, कप को मेज पे जोर से रखा। चीनी मिट्टी के कप की खनक ने हंसी को खामोश कर दिया। शोभा जी उठी और बीच कमरे में खड़ी हो गई। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सौम्या को आवाज़ दी, सौम्या, जरा बाहर आना बेटा। सौम्या डरी सहमी बाहर आई। उसे लगा कि सास शायद मेहमानों के सामने उसकी क्लास लगाएंगी कि उसने उनकी नाक कटवा दी। वो सिर झुकाए खड़ी हो गई। शोभा जी ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़ी। तुम सबको मेरी बहू की सूनी कलाई और खाली गला बहुत खटक रहा है ना? तुम लोगों को लग रहा है ना कि या तो ये फैशन की मारी है या फिर मेरा बेटा कंगाल हो गया है। मीना, तुमने कहा ना कि सूने हाथ अशुभ होते हैं। शोभा जी की आवाज़ में एक ऐसी कड़क थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। मीना थोड़ी झेप गई, नहीं शोभा, मेरा वो मतलब नहीं था, बस रीति रिवाज। रिवाज? शोभा जी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, रिवाज तो ये भी कहता है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तुम लोग जानती हो कि असली लक्ष्मी कौन होती है? वो नहीं जो सोने से लदी हो, बल्कि वो जो वक्त आने पर अपनी चमक की गिरवी रखकर घर के अंधेरों को मिटा दे। शोभा जी अपनी अलमारी की तरफ गई और वहां से एक लाल रंग की फाइल लेकर आई। उन्होंने वो फाइल मीना और मिसेस खन्ना के सामने मेज पर पटक दी। खोलो इसे, शोभा जी ने आदेश दिया। मिसेस खन्ना ने झिझकते हुए फाइल खोली। अंदर कुछ रसीदें और बैंक के कागजात थे। पढ़ो जरा जोर से, शोभा जी ने कहा। मिसेस खन्ना ने चश्मा ठीक किया और पढ़ा। गिरवी नामा, 20 तोले सोने का सेट, 4 हीरे की अंगूठियां और 6 सोने के कंगन। ऋण राशि 25 लाख रुपए। ग्राहक का नाम सौम्या शर्मा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। सौम्या सिसकने लगी। शोभा जी ने सौम्या को अपने सीने से लगा लिया और अपनी सहेलियों को संबोधित करते हुए बोली, तुम लोग जो ये सोने के सेट पहनकर आई हो ना, मेरी बहू के पास इससे 2 गुने भारी सेट थे। मेरे बेटे पंकज का बिजनेस पिछले साल डूबने की कगार पर था। उसका पार्टनर सारे पैसे लेकर भाग गया था। बैंक वाले घर की कुर्की करने वाले थे। पंकज आत्महत्या करने की सोच रहा था। हमारे पास कुछ नहीं बचा था। शोभा जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं और पंकज के पापा रिश्तेदारों के आगे हाथ फैला रहे थे, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। उस वक्त ये लड़की, जिसे इस घर में आए हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, इसने चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने सारे जेवर जो उसके पिता ने दिए थे और जो हमने चढ़ाए थे,
सब एक पोटली में बांधकर मेरे बेटे के हाथ में रख दिए। शोभा जी का गला भर आया। इसने पंकज से कहा, पंकज, ये गहने मेरी शोभा तब बढ़ाएंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपका सम्मान ही नहीं रहा तो मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनूंगी? आप इन्हें बेच दीजिए, हम फिर से नया बना लेंगे। इसने अपनी सुहाग की निशानियां बाजार में बेच दी ताकि मेरा बेटा, इसका पति, जेल जाने से बच सके और इस घर की इज्जत नीलाम ना हो। सौम्या अब फूट फूट के रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले। शोभा जी ने मीना की आंखों में आंखें डालकर कहा, मीना, तुम कह रही थी ना कि इसने सुहाग की निशानी नहीं पहनी? अरे, इसकी सूनी कलाई ही इसके सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। इसने अपने सोने की कंगन नहीं, अपना भविष्य दांव पर लगाया है। आज अगर मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा है तो वो इसकी इस सूनी कलाई की बदौलत है। मिसेस खन्ना और बाकी सहेलियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपने भारी हाथ अब कांटों की तरह चुभ रहे थे। जिस लड़की को वो अभागन और फैशन परस्त समझ रही थी, उसका त्याग उनके दिखावे से कहीं बहुत ऊंचा था। रश्मि, जिसने लोन का ताना मारा था, आगे बढ़ी और सौम्या का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, हम बाहरी चमक दमक में इतने अंधे हो गए थे कि तेरे अंदर का हीरा देख ही नहीं पाए। तू बहू नहीं, साक्षात देवी है। मीना ने अपनी एक सोने की चूड़ी उतारी और सौम्या के हाथ में पहनाने की कोशिश की। बेटा, ये सगुन समझ के रख ले, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। सौम्या ने विनम्रता से हाथ पीछे खींच लिया। उसने आंसू पोंछे और पहली बार सिर उठाकर बोली, नहीं आंटी, धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पति ने वादा किया है कि जिस दिन वो अपने दम पर मुझे कंगन पहनाएंगे, मैं उसी दिन पहनूंगी। तब तक के लिए उनके सुरक्षित होने का एहसास ही मेरा सबसे बड़ा श्रृंगार है। और वैसे भी माँ जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। इससे बड़ा रक्षा कवच मुझे क्या चाहिए? शोभा जी ने गर्व से सौम्या का माथा चूमा। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहू के पहनावे पर उंगली उठाई तो समझ लेना कि वो मेरी इज्जत पर उंगली उठा रहा है। ये घर ईंट पत्थर से नहीं, सौम्या के त्याग से खड़ा है। किटी पार्टी में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा का भाव था। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट ने सबको पिघला दिया था। जाते वक्त सभी महिलाएं सौम्या के गले लगकर गईं। जो औरतें उसे अजीब नज़रों से देख रही थीं, अब उनकी नज़रों में उसके लिए इज्जत थी। शाम को जब पंकज घर आया तो उसने देखा कि सौम्या ड्राइंग रूम में बैठी है और शोभा जी उसके बालों में तेल लगा रही हैं। पंकज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज पार्टी कैसी रही? शोभा जी ने पंकज को देखा और कहा, पार्टी तो खत्म हो गई बेटा, लेकिन आज तेरी पत्नी ने सबको ये सिखा दिया कि असली सुहागन वो नहीं जो सोने से लदी हो, बल्कि वो है जो पति के बुरे वक्त में उसकी ढाल बन जाए। पंकज ने सौम्या की तरफ देखा। उसकी सूनी कलाई उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो दिन रात मेहनत करेगा और सौम्या का वो आत्मसम्मान, वो कंगन उसे सूद समेत वापस लौटाएगा। उस रात शर्मा निवास में गहनों की चमक नहीं थी, लेकिन प्रेम और त्याग का उजाला इतना तेज था कि उसने समाज के ताने और दिखावे के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी आवरण, कपड़ों और गहनों से जज करते हैं। समाज ने औरत के सुहाग को मंगलसूत्र और सिंदूर तक सीमित कर दिया है, लेकिन एक स्त्री का असली श्रृंगार उसका त्याग, समर्पण और साहस होता है। मुसीबत के समय जब एक पत्नी अपने पति के साथ खड़ी होती है तो उसे किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं होती। रिश्तों की गहराई दिखावे में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जो बुरे वक्त में परखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।